गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के फोर्थ सम तक सॉल्व किए थे। आज आप देखो फिफ्थ सम। फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? तो ए पार्ट में आपको फाइंड करने के लिए बोला है 1/2 ऑफ 24। 1/2 ऑफ 24 फाइंड करना है। फिर आपने 1/2 ऑफ 46 फाइंड करना है। ठीक है, यानी ए पार्ट के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो आपने 1/2 ऑफ 24 फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में आपने 1/2 ऑफ 46 फाइंड करना है। ठीक है, बी पार्ट में देखो 2/3 ऑफ 18 फाइंड करना है। फिर सेकंड पार्ट में 2/3 ऑफ 27 फाइंड करना है। ठीक है, सी पार्ट में 3/4 ऑफ 16 फाइंड करना है। फिर सेकंड पार्ट में 3/4 ऑफ 36 फाइंड करना है आपने। ठीक है, डी पार्ट में 4/5 ऑफ 20 और सेकंड पार्ट में 4/5 ऑफ 35। ठीक है, तो देखो फिफ्थ सम का ए पार्ट है। ठीक है, उसके फर्स्ट पार्ट में क्या आपने क्या करना था, 1/2 ऑफ 24 फाइंड करना है ना। तो 1/2 यानी 1/2 को तो एज इट इज़ लिखो। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 24 बाय में क्या लिख दें, इसके 1 लिख दिया हमने। ना भी लिखें तो ना भी लिखो, चाहे लिख दिया तो आपने गलत भी नहीं है। तो देखो जो भी कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दो। अब 2 से 24 तो हो ही जाएगा कैंसिल। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखो 12 1 ज़ा 12, बाय में 1 1 ज़ा 1। 12 1 ज़ा 12, बाय में 1 1 ज़ा 1। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर आए और उसके बाय में 1 आ जाए, ठीक है, तो आप मिक्स मत बनाया करो फ्रैक्शन। तो जैसे 12/1 है तो 12 ही आंसर हो गया आपका। 13/1 होता तो 13 हो जाता, 2/1 होता तो 2 हो जाता, 3/1 होता तो 3 हो जाता। ठीक है, उस केस में जब बाय में 1 आ जाता है तो मिक्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो 12/1 को हम क्या लिख देंगे, सिंपली 12 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या किया, 1/2 ऑफ 24 फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 46 फाइंड करेंगे। ठीक है, 1/2 ऑफ 46। तो 1/2 यानी 1/2 को तो एज इट इज़ लिखो। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 46/1 लिख दो, इसे सीधा ही 46 रहने देना है तो ऐसे ही लिख दो 46। अगर बाय में 1 लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाय में 1 लिख दो। ठीक है, अब कैंसिल ये दोनों तो हो रहे हैं तो इन्हें कैंसिल कर दो। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो देखो 23 की 1 से मल्टीप्लाई, 23 1 ज़ा 23, बाय में 1 1 ज़ा 1। अब 23/1 को क्या लिखेंगे, 23 ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो बी पार्ट है उसके फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, 2/3 ऑफ 18 फाइंड करोगे और सेकंड पार्ट में 2/3 ऑफ 27 फाइंड करोगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में 2/3 ऐसे ही लिख दिया हमने। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है ना। 18 को या तो सीधा ही लिख दो 18, बाय में 1 लगाना है तो बाय में 1 लगा दो। अब ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो इन दोनों को नहीं करेंगे, साथ साथ वालों को नहीं करते होते, ऊपर नीचे ही करते होते हैं। 3 और 18 हो रहे हैं ना। तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, बाय में 1 1 ज़ा 1। 12/1 दैट इज़ 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, 2/3 ऑफ 27 फाइंड करना है। तो 2/3 को तो एज इट इज़ लिख दो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 27 बाय में 1 लिख दिया हमने। अब 3 और 27 तो कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब देखो 9 2 ज़ा 18, बाय में 1 1 ज़ा 1। 18/1 को हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। ठीक है, अब सी पार्ट देखो आप ध्यान से। सी पार्ट में आपने, सी पार्ट के भी दो पार्ट है, जैसे ए पार्ट के 2 पार्ट थे, बी पार्ट के भी 2 पार्ट थे, सी पार्ट के भी 2 पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट में तो आपने 3/4 ऑफ 16 फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में 3/4 ऑफ 36 फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट 3/4 ऑफ 16 फाइंड करते हैं। 3/4 को तो एज इट इज़ लिखो, 3/4 यानी 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 16 को क्या लिखेंगे 16/1, ठीक है। 4 और 16 को कैंसिल कर देते हैं। तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब 4 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12 बाय में 1 1 ज़ा 1, 12/1 दैट मीन्स 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, 3/4 ऑफ 36 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे। अब डी पार्ट के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, 4/5 ऑफ 20 फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में 4/5 ऑफ 35, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो 4/5 ऑफ 20 और सेकंड पार्ट में 4/5 ऑफ 35, ठीक है। तो ये 3 पार्ट रहते हैं, ये आप खुद करोगे। अब 6 सम देखो, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6th सम में आपने मल्टीप्लाई करना है जो भी आपको फ्रैक्शंस गिवन हो, और जो आंसर आएगा उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो 3 × 5 एंड 1/5, तो 3 को मैं 3/1 लिख दूँ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, इसे ओपन कर दें क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 5 5 ज़ा 25, 25 एंड 1 26/5, ठीक है। अब कुछ भी कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, नहीं हो रहा ना। 1 से 26 नहीं करेंगे, 5 से 3 नहीं होता, 5 से 26 नहीं होता, तो क्या करें, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की 26 से और 1 की 5 से। तो 1 5 ज़ा तो क्या हो जाएगा 5, 26 3 ज़ा क्या हो जाएगा, देखो 3 6 ज़ा 18, 8 एंड 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, ठीक है। 78/5 ये इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर की ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती होती है। अब 78 को 5 से डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा वो साइड में लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और जो नीचे है वो नीचे ही आ जाएगा। तो 78 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 1 ज़ा 5 पे जाएगा, है ना। तो क्वोशिएंट की साइड 1 आएगा, फिर इसमें से 5 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे, 2 के साथ 8 आएगा तो 28, फिर 5 5 ज़ा 25 पर 28 में से 25 माइनस होंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर ऊपर और 5 जो नीचे है वो नीचे ही आएगा, ठीक है। अब देखो आप बी पार्ट, 5 × 6 एंड 3/4, 5 को हम क्या लिख देंगे 5/1, मल्टीप्लाई का साइन, ये मिक्स फ्रैक्शन है इसे ओपन कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 24 एंड 3 27/4, ठीक है। अब ऊपर नीचे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कर दो आप, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा आई थिंक। तो 27 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 7 ज़ा 35, 5 एंड 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13/4, ठीक है। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है ना, इसकी मिक्स्ड बनाएंगे। देखो 135 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 पर जाएगा पहले तो 3 ज़ा पर जाएगा ना, क्वोशिएंट वाली साइड तो 3 लिखेंगे। अब इसमें से 12 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, 1 के साथ 5 आ जाएगा तो 15, फिर से 4 3 ज़ा 12 पर जाएगा तो 15 में से 12 माइनस होंगे तो 3 रिमाइंडर और जो 4 नीचे है वो नीचे ही आएगा, ठीक है। अब देखो सी पार्ट, 7 × 2 एंड 1/4, तो 7 को तो क्या लिख देंगे 7/1, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9/4, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 9 ज़ा 63/4, 1 ज़ा 4, ठीक है। तो 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्वोशिएंट आ जाएगा, 15 क्वोशिएंट आ जाएगा हमारा, और 3 रिमाइंडर बचेगा और जो 4 नीचे है वो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। अब जो पार्ट रहता है, कौन कौन से पार्ट रहते हैं, डी ई और भी कोई रहता है पार्ट, और एफ पार्ट भी रहता है। डी ई और एफ पार्ट रहते हैं, ये आप खुद सॉल्व करोगे अपनी FNB में, ठीक है। अब 7th सम में देखो, 7th सम में आपने क्या फाइंड करना है, ए पार्ट देखो, ए पार्ट के भी आपको 2 पार्ट गिवन है। 1/2 ऑफ 2 एंड 3/4, सेकेंड पार्ट में आप 1/2 ऑफ 4 एंड 2/9 फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो
फर्स्ट पार्ट में तो क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 2 and 3/4 फाइंड करते हैं। 1/2 यानी 1/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे ओपन कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को नहीं करेंगे। याद रखा करो कि आप साथ वालों को कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर नीचे कर सकते होते हैं। तो ऊपर नीचे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 की 1 से करो, 11 1 ज़ा 11/4 2 ज़ा 8। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है ना, इसकी मिक्स्ड बना देते हैं। 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा पर ही जाएगा, यानी 1 क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और जो नीचे है वो नीचे। अब जो सेकंड पार्ट है, सॉरी ये ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, और ये ए पार्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में 1/2 ऑफ 4 and 2/9 फाइंड करना है। 1/2 ऑफ 4 and 2/9, तो 1/2 को एज इट इज़, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 9 4 ज़ा 36, 36 + 2 38/9। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 बचा, 1 के साथ 8 आ गया, 18, 2 9 ज़ा 18, 19 1 ज़ा 19/9 1 ज़ा 9। ठीक है, अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 19 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ा पर जाएगा, 9 2 ज़ा 18 पर। जब इसमें से 18 माइनस होंगे तो 1 रिमाइंडर ऊपर लिखते होते हैं, और जो 9 नीचे है वो नीचे ही आएगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट के भी 2 पार्ट आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 5/8 यानी 5/8 ऑफ 3 and 5/6। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करोगे, 5/8 ऑफ 9 and 2/3। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। बी पार्ट जो है उसके फर्स्ट पार्ट में 5/8 ऑफ 3 and 5/6 फाइंड करना है, तो 5/8 यानी 5/8 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इसे ओपन कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 18 and 5 कितना हो जाएगा 23/6। अब ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो 23 की 5 से मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, 5 and 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11/8 6 ज़ा 48। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन आप खुद बनाओगे। ठीक है, 115 को 48 से डिवाइड कर देना, मे बी 2 ज़ा पर जाएगा। 48 2 ज़ा कितना हो जाएगा 96, इसमें से 96 माइनस होंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, फिर 19 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, 2 साइड में लिख दोगे, 19 ऊपर लिख दोगे और 48 नीचे लिख दोगे, तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। और सेकंड पार्ट में क्या करना था आपने, 5/8 ऑफ 9 and 2/3 फाइंड करना है। ये वाला पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, अब देखो आप 8th सम। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए। डियर मदर, उनकी मदर ने, डियर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 liters ऑफ वाटर। डियर मदर मतलब उनकी मदर, गेव देम उनकी मदर ने उन्हें दी, क्या दी, एक वाटर बॉटल दी। दैट कंटेन्ड 5 liters ऑफ वाटर, उस वाटर बॉटल में कितना पानी था, 5 लीटर पानी था। ठीक है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने 2/5 पार्ट वाटर का कंज्यूम कर लिया। अब कितना कंज्यूम किया, हमें तो फ्रैक्शन में पता है कि 2/5 कंज्यूम किया। अब पानी था कितना उस वाटर बॉटल में, जैसे वाटर बॉटल है, इसमें पानी टोटल आपको बताया है कि 5 लीटर पानी है। कितना है, 5 लीटर पानी है इस बोतल के अंदर, तो ये उनकी मम्मा ने उन्हें दिया था। तो विद्या ने 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम कर लिया, यानी इस पानी का 2/5 विद्या ने कंज्यूम कर लिया। अब इसका 2/5 फाइंड करना, 2/5 ऑफ 5 लीटर, यही तो हमें पता करना है कि इसका 2/5 होता कितना है। तो हमने क्या लिखा, 2/5 ऑफ 5 लीटर। तो देखो 2/5 को एज इट इज़ लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
और 5 लीटर की जगह 5 लीटर ही लिख देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2/1 यानी 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी पी लिया? इसका 2/5 पिया था ना, इसका जब 2/5 फाइंड किया तो हमें क्या पता चला? 2 लीटर पानी विद्या ने पी लिया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? बचा हुआ पानी किसने पी लिया? प्रताप ने पी लिया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। जो पानी बचता था ना, देखो 2 लीटर तो विद्या पी गई, जो बचा, अब टोटल 5 लीटर पानी था, 2 लीटर विद्या ने पी लिया, तो प्रताप ने बचा हुआ पानी पिया है। बचा कितना? 3 लीटर पानी, तो प्रताप ने कितना पी लिया? 3 लीटर। अब फर्स्ट पार्ट में देखो आपसे क्या पूछा है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। कितना पानी विद्या ने पिया? विद्या ने, हमें पता है ना, अभी तो फाइंड किया था कि 2 लीटर पिया है। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर का कितना फ्रैक्शन पी लिया है? हमें इतना तो पता है कि 3 लीटर पानी प्रताप ने पी लिया, ये तो एक्चुअल में पता है। हमें क्या बनानी है? फ्रैक्शन बनानी है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। टोटल पानी का कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। देखो टोटल पानी कितना था उस बोतल में? 5 था ना, 5 में से 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया। टोटल वैल्यू तो नीचे लिखी जाती है, टोटल पानी कितना था? 5। 5 में से प्रताप ने कितना पिया? 3 लीटर। तो ये फ्रैक्शन बन गई हमारी, ठीक है। तो देखो 8 सम में आप क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ वाटर इन द बोतल। बोतल में पानी की अमाउंट कितनी थी? 5 लीटर थी, वो हमने लिख दिया। अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। विद्या के द्वारा कंज्यूम की गई पानी की मात्रा। अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। हमें स्टेटमेंट में क्या बोला था? 2/5 ऑफ द वाटर। 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम किसने किया है? विद्या ने किया है। अब बोतल में पानी कितना था? 5 लीटर। इसका 2/5 कौन पी गई? विद्या पी गई। तो हम क्या लिखेंगे? 2/5 ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर का 2/5 किसने पिया है? विद्या ने। दोबारा देखो 2/5 ऑफ 5 लीटर। टोटल पानी इतना था, इसका 2/5 किसने पिया? विद्या ने। तो वही तो हम फाइंड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या 2/5 ऑफ 5 लीटर, वही हमने लिखा। अब देखो 2/5 यानी 2/5 को एज इट इज़, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 लीटर की जगह 5 लीटर ही लिख दिया हमने, ठीक है। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, देखो 2 1 ज़ा 2/1 यानी 2 लीटर्स। 2 लीटर पानी किसने पी लिया? विद्या ने पी लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम क्या फाइंड करेंगे? हमें पहले फ्रैक्शन हमें क्या फाइंड करना है? मेनली सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन बतानी है कि प्रताप ने फ्रैक्शन में कितना पानी पिया। पहले एक्चुअल बता लेते हैं कि प्रताप ने एक्चुअल में कितना पानी पिया है। अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। प्रताप ने कितना पानी पिया? देखो टोटल 5 लीटर था, 5 में से 2 लीटर तो कौन पी गई? विद्या ने पी लिया। अब बचा जो, वो प्रताप ने पिया था। स्टेटमेंट में हमें बोला था कि रिमेनिंग वाटर इज कंज्यूम्ड बाय द प्रताप। तो देखो प्रताप ने एक्चुअल में तो 3 लीटर पिया है ना, बाद में उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। पहले 3 लीटर निकाल के दिखा देते हैं यहाँ पर, अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। तो हम क्या करेंगे? 5 लीटर्स में से माइनस क्या कर देंगे? जो विद्या ने पिया, यानी 2 लीटर्स। तो 5 लीटर्स माइनस 2 लीटर्स दैट इज 3 लीटर्स, ठीक है। तो ये पानी किसने पिया है? प्रताप ने पिया है। अब फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे यहाँ? फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। कंज्यूम्ड बाय प्रताप। प्रताप ने टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर का कितना फ्रैक्शन पिया? फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? टोटल जितना पानी था वो नीचे और जितना प्रताप ने पिया वो ऊपर।
ठीक है। तो टोटल पानी कितना था, 5 लीटर था ना, तो 5 नीचे लिख दिया। अब 5 में से प्रताप ने कितना पिया, क्योंकि प्रताप के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पानी है ना, वही तो बताना है हमें। तो टोटल 5 लीटर पानी था, 5 में से प्रताप की बात करनी है। प्रताप ने कितना पिया है, 3 लीटर, तो 5 में से 3 यानी 3/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर किसने पी लिया है, प्रताप ने पी लिया है। ठीक है।